केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, कल केसीआर और नीतीश कुमार की बड़ी लंबी प्रतीक्षारत मीटिंग हुई, लेकिन उसमें निकला क्या समझ नहीं आया। ढाक के 3 पात उठ बैठ हुआ जो पूरा देश ने देखा। अब 2 महत्वाकांक्षी क्या सोच रहे थे। उन्होंने जब बीजेपी से अलग हुए तो उन्होंने कहा केसीआर का फोन आया है। तो केसीआर इतना बुड़बक हैं, जो हैदराबाद से चल के आए तो कहाँ बोले कि विपक्ष के कॉमन उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार, नहीं बोले। अभी तो उठ बैठ ही हुआ है। आने वाले दिनों में तांडव होगा, तांडव होगा। और लोग कह रहे हैं कि रूम में क्या बात हुई होगी। हम कह रहे हैं कि रूम में तुष्टीकरण पर केसीआर कह रहे हों कि मैं आपसे ज्यादा हूं, नीतीश कुमार कह रहे होंगे कि मैं आपसे ज्यादा हूं। जो बड़ा वही उम्मीदवार, लेकिन फैसला नहीं हुआ कि तुष्टीकरण से मैं बड़ा कौन। केसीआर कहते हैं मैं तुमसे बड़ा हूं तुष्टीकरण करने में। मैंने हैदराबाद और तेलंगाना में आंदोलन चलवा दिया ओबीसी के थ्रू, सर तन से जुदा होगा, और जिसने नारे लगाया उसको थाने से भी निकाल दिया। और आपके यहाँ तो नीतीश जी केवल पीएफआई का स्लीपर सेल मिला है, 500 स्कूलों में सरिया कानून मिला है, इससे नहीं होगा। तो अभी तक तय नहीं हुआ है। वो जो बाहर में दिया कि भाजपा मुक्त भारत, ये नारा नहीं है, बंद कमरे में हुआ है। भाजपा मुक्त नहीं, सर तन से जुदा का नारा, पीएफआई और सरिया कानून युक्त बिहार और हिंदू मुक्त बिहार तभी होगा भारत में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। आपको लगता है कि जिस तरह से विपक्षी दल एकता की बात हो रही है और तीसरा फ्रंट, चौथा फ्रंट कुछ चुनौती दे पाएंगे आप लोगों को भविष्य में? देखिए, जब हमने तो कहीं नहीं 13 में कहा कि आइए संयुक्त मोर्चा से हम प्रधानमंत्री, 2013 की बात, हमने नरेंद्र मोदी जी को अपना उम्मीदवार बनाया। उस समय भी थर्ड फ्रंट की बात आया 2014 में, 19 में भी सुगबुगा हटाया, और 2024 की तैयारी भी शुरू हो गई। यानी सीधा लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है मोदी जी से। और फ्रंट टू फ्रंट से नहीं होता, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी पार्टी के साथ वोट नहीं होता, वोट होता है जनता के पास में। और जनता आज नरेंद्र मोदी के साथ में है, देश के सुरक्षा के सवाल पर, देश की एकता के सवाल पर, दुनिया में भारत के झंडे को ऊंचा करने के सवाल पर। तो इसीलिए ये लोग इस ढंग से तांडव नृत्य करेंगे या उठ बैठ करेंगे। अगर इनमें हिम्मत है, एक नया प्रयोग शुरू होना चाहिए भारत के अंदर। ये मेरा व्यक्तिगत है कि भारत के लोकतंत्र में सबको भरोसा है। आज पहले नगर निगम का चुनाव, मेयर का चुनाव वार्ड पार्षद करते थे, आज भी कई जगह होगा, लेकिन हमारे यहाँ मेयर का चुनाव सीधा होता। आज देश के प्रधानमंत्री का चुनाव सीधा हो जाए, इसकी वकालत मैं करता हूं और विपक्ष को चुनौती देता हूं कि एक उम्मीदवार खड़ा करो, एक उम्मीदवार खड़ा करो देश में प्रधानमंत्री का। अगर है हिम्मत, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी होगा ना, देश में विश्वसनीयता किसका होगा, इसकी लड़ाई होगी ना। तो अगर करें, चाहे आप शरद यादव को बनाइए, चाहे ममता को बनाइए, चाहे केसीआर, चाहे नीतीश कुमार या राहुल गांधी। लेकिन अब समय आ गया है कि अब चुनाव का तरीका बदल जाना चाहिए प्रधानमंत्री, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है। कोई सर तन से जुदा का नारा देगा, कोई पीएफआई का नारा देगा, सामाजिक समरसता टूटेगी। इसलिए देश में एक नया प्रयोग शुरू होनी चाहिए।
एक आखिरी प्रश्न, अभी आपने नाम जिक्र किया ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी अकस्मात उनका दिल परिवर्तन हुआ और कल उन्होंने कहा कि आरएसएस में अच्छे लोग भी हैं, सिर्फ खराब लोग ही नहीं हैं, उसका विरोध किया आज ओवैसी ने। देखिए, देश में आज नहीं तो कल कभी नीतीश कुमार भी संघ की तारीफ कर चुके हैं, कई समाजवादियों ने कर चुका है, गांधी खुद संघ की तारीफ कर चुके हैं, जिस गांधी का नाम लेकर राजनीति करते। ममता जी को आज समझ में आई है, कल है, जिसको भी संघ समझ में आने लगेगा वो संघ की तारीफ ही करेगा। लेकिन ओवैसी को बुरा लगेगा, क्योंकि ओवैसी 2022 के ओवैसी नहीं है, 2024 की प्लानिंग नहीं है, ये 1906 की प्लानिंग है, जो जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और 1947 में भारत को तोड़ा। ये ओवैसी उस डीएनए के लोग हैं, इसलिए उनको संघ समझ में नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राजीव के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष।